औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाज़रीन, आज हम बहुत मज़े की क्विक रेसिपी हम कलेजी की लेकर आए हैं। आपको जब मैं रेसिपी बताऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्विक रेसिपी इसको क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ये देखो, मसाले सबसे पहले मैं आपको नोट करवा देती हूँ। ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो नमक, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो है हल्दी पाउडर। अच्छा, इसमें देखिएगा इतने ज़्यादा मैंने स्पाइसेस नहीं डाले हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको और स्पाइसी बनाना तो इन चीज़ों की, ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं आपको, इनको और बढ़ा लीजिएगा आप। 1 टीस्पून जो मैंने लाल मिर्च डाली है उसको 2 टीस्पून कर लीजिएगा, यानी 1 टेबल स्पून कर लीजिएगा। और इसी तरह आप जो है काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने जायके के लिहाज से। और ये 1 कप दही रखा हुआ है मैंने आपके सामने। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा जो आपको मैंने कहा है कि ये क्विक रेसिपी है, उसमें मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और थोड़ी सी हम कलेजी को मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाल के और लेमन, और इसको पानी के साथ इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल किया हुआ जो पानी है उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है, उसको फेंक दिया है, ठीक है। उस पानी को रखा नहीं है उसको, ताकि जो इसकी जो हींग है, जो अक्सर इसमें जो कलेजी की स्मेल आती है अक्सर लोगों को वो बुरी लगती है, तो वो स्मेल इसमें से चली जाएगी। ये एक आपको मैंने एक टोटका बताया है। जी नाज़रीन, तो अब हम शुरू करेंगे इंग्रेडिएंट के साथ। और आधा कप तेल डाला है मैंने इसको कलेजी को भूनने के लिए। जी नाज़रीन, ये देखिए, हमने आधा कप तेल में ये कलेजी भी तकरीबन जो है वो 3 पाव, आधा किलो 3 पाव के करीब है, और उसको हमने आधा कप तेल में इसको भून रहे हैं कलेजी को। और इसको पहले हमने ये पानी, हल्दी पाउडर और सिरके के साथ इसको हमने बॉईल किया था, और उस पानी को हमने डिज़ोल्व कर दिया था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमने इस तरह भून लिया है। अब ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे हम एक साथ ही इसको डाल देंगे। थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद वो अमेज़ा जो मैंने आपको बताया था, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, उसकी प्योरी जो है वो हम इसमें डाल के इसको हम तकरीबन आधा घंटे के लिए दम पे रख देंगे। लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह सब जो है वो इसमें भुनाई हो जाएगी इसकी आधे घंटे में। अच्छा, सबसे पहले हम इसके में डालेंगे दही, 1 कप दही। थोड़े से भुनाई के बाद अब हम इसमें वो जो प्योरी हमने बनाई हुई है, आप देखिएगा इसको बिल्कुल आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। आखिर में जो हम चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं उससे तो आप देखिएगा इसमें इसके जायके में एक नयापन आएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस, और बस आप खाते ही रह जाएंगे इसको। तो इसलिए आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। आखिर में जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं साथ ही आपको बताऊँगी जब डालूँगी मैं। अब ये जो प्योरी है, ये देखिए, ये प्योरी टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक। अच्छा, तकरीबन 4 बड़े टमाटर और 2 बड़े प्याज और लहसुन अदरक, तकरीबन इतना हो जो 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक दोनों मिला के, यानी 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। देखिए, इसको अच्छी तरह हम इस प्योरी के साथ भून लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए, थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसको 30 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, तो अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाएगी। और फिर 2 चीज़ें जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं नाज़रीन, वो बहुत ही मज़े के इंग्रेडिएंट हैं, और उससे एक जो सूंधी सूंधी खुशबू आएगी वो हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा बस इसको हम पकने के लिए दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए
कितनी अच्छी तरह इसकी बुनाई हो चुकी है और ये तेल भी आप देख रहे होंगे नाज़रीन कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आ चुका है। अब ये हरी मिर्चें हम आखिर में डालेंगे और ये लेमन जूस 2 टेबल स्पून लेमन जूस और ये हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसको पकाएंगे बस, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, और आप देखिएगा बहुत टेस्टी बनेगा ये। आखिर में जो हमने इसमें लेमन जूस और ये कसूरी मेथी और हरी मिर्चें डाली हैं, इससे बहुत जायका जो है इन्हेंस होगा और बहुत टेस्टी लगेगा। भाई आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, हमारे साकिब चैनल, और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट पास किया करें, कमेंट्स लिखा करें और भी ज़्यादा हौसला अफजाई के लिए हमारी ये कुकिंग की भी रेसिपीज़ और जो वर्कशॉप्स की जो हमने इसमें डाली हुई हैं क्लिप्स, वो भी ज़रूर देखिएगा और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे। बस अब इसको टाइम आ गया है सर्व करने का, हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप देख रहे होंगे नाज़रीन कितनी अच्छी ग्रेवी भी बनी है। इसकी ग्रेवी के साथ ये कलेजी जो है आप पराठों के साथ इसको नोश फरमाइए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ इसमें कोई हिंग नहीं आ रही है, कोई इसमें स्मेल नहीं आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। इंशाल्लाह ताला हम एक और रेसिपी और फिर आगे भी और नई रेसिपीज़ के साथ हम आपके साथ सामने हाजिर होंगे। अम्मार एंड साकिब चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें इनकरेज करेंगे, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।